स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एनसीईआरटी प्रॉब्लम 7.22 फ्रॉम पेज नंबर 222 ऑफ इक्विलिब्रियम है। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट में क्या बोल रहे हैं, कैलकुलेट द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन इन विच 0.2 मोलर NH4Cl and 0.1 molar NH3 are present. The pKb of ammonia solution is 4.75. ठीक है, आपके पास एक सोल्यूशन गिवन है। सोल्यूशन मीन्स कि एक वाटर में आपने NH4 salt and NH3 बेस डिजोल्व किया है। ठीक है, जो सॉल्ट NH4Cl है दैट मीन्स अमोनियम क्लोराइड, उसकी कंसेंट्रेशन 0.2 मोलर है। ठीक है, और जो बेस NH3 अमोनिया है उसकी कंसेंट्रेशन 0.1 मोलर है। ठीक है, आपसे बोला गया है कि ये जो सोल्यूशन बना है कंप्लीट, इसका पीएच कितना है। ओके, और आपके पास पीकेबी की वैल्यू जो है अमोनिया सोल्यूशन की 4.75 गिवन है। राइट, तो पहले हम अमोनिया देखते हैं कि अमोनिया डिसोसिएट कैसे करता है वाटर में। सो NH3 plus H2O give rise to NH4 positive plus OH नेगेटिव। ठीक है, कि वाटर जो है वो डिसोसिएट करेगा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस में। H पॉजिटिव NH3 के साथ रिएक्ट करके अमोनियम आयन बना देगा। राइट, अब जब इनिशियल कंसंट्रेशन अगर हम देखें तो हमारे पास अभी कोई डिसोसिएशन जो है नहीं हुई है, तो जो अमोनिया की कंसंट्रेशन है वो 0.1 मोलर है। ठीक है, और अमोनियम आयन और OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन 0.0 मोल है। राइट, और आफ्टर डिसोसिएशन या आप एट इक्विलिब्रियम कह सकते हो, x मोल ऑफ अमोनिया जो है वो डिसोसिएट कर गए। ठीक है, और उन्होंने अमोनियम आयन एक्स मोल और OH नेगेटिव भी एक्स मोल बना दिए। ठीक है, वाटर की कंसेंट्रेशन हम इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि वाटर जो है वो प्योर सॉल्वेंट है। ठीक है, इसमें हमारे पास चेंजेस के चांसेस निल होते हैं। ओके, सो अगर अमोनियम आयन हमारे पास एक्स मोल बन रहे हैं, ओके, सो अमोनिया जो है वो कितना फॉर्म होगा, 0.1 माइनस एक्स। ठीक है, कि रिमेनिंग अमोनिया जो है हमने उसकी बात करनी है। ठीक है, तो इनिशियल कंसेंट्रेशन इतनी थी, आउट ऑफ दिस एक्स मोल जो है वो डिसोसिएट करके, तो बाकी कितना बच गया, 0.1 माइनस एक्स। आई नो दैट इन सेकेंड केस अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड एक सॉल्ट है। ठीक है, अगर आप इसको वाटर में लेते हो तो ये कंप्लीटली अमोनियम आयंस की फॉर्म में डिसोसिएट करेगा प्लस Cl नेगेटिव की फॉर्म में डिसोसिएट करेगा। राइट, अब हमने पीएच फाइंड आउट करना है। आई नो दैट पीएच किसकी वजह से होता है, H पॉजिटिव आयंस की वजह से। इट मीन्स कि हमें जो कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम आयन है वो देखनी होगी सोल्यूशन में कितनी है। राइट, तो यहाँ पे हमने कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम आयन जो है वो फाइंड कर लिया है, दैट आर एक्स मोल। अब अमोनियम क्लोराइड में जो है इनिशियली अगर मैं कहूँ तो मेरे पास ये 0.2 मोलर था। ठीक है, और 0 मोल हमारे पास अमोनियम आयंस और क्लोराइड आयंस बने हुए थे। ठीक है, आफ्टर डिसोसिएशन अब मुझे पता है कि जो अमोनियम क्लोराइड है वो एक सॉल्ट है। ठीक है, तो जब ये डिसोसिएट करेगा तो ये कंप्लीट डिसोसिएशन देगा। दैट मीन्स कि सारे के सारे मोल जो हैं वो कन्वर्ट होके अमोनियम आयन और क्लोराइड आयन बना देंगे। राइट, तो हम ये कह सकते हैं कि इनिशियल कंसंट्रेशन इतनी थी। ठीक है, आफ्टर डिसोसिएशन या आप एट इक्विलिब्रियम कह सकते हो कि हमारे पास सारे के सारे जो है वो डिसोसिएट कर गए, तो ये 0 आ गया और अमोनियम आयन यहाँ पे कितने बन गए, 0.2 मोलर एंड क्लोराइड आयन भी 0.2 मोलर बन गए। अब हमने पीएच देखना है तो ऑब्वियसली हमें H पॉजिटिव आयन देखने होंगे। ठीक है, और H पॉजिटिव आयन किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, अमोनिया के साथ। राइट, सो टोटल NH4 पॉजिटिव आयंस जो है हम ये चेक करेंगे। राइट, तो अब फर्स्ट केस में हमारे पास x आ रहे थे और सेकंड केस में 0.2 आ रहे हैं, तो ये जब आप दोनों ऐड करोगे तो हमारे पास सॉल्यूशन में कंप्लीटली NH4 आयंस कितने हैं वो आ जाएंगे। राइट, तो अभी हमें पीएच फाइंड आउट करना है, लेकिन हमारे पास पीएच के लिए कोई भी टर्म गिवन नहीं है। राइट, लेकिन हमारे पास अमोनियम सोल्यूशन की पीकेबी की वैल्यू गिवन है। ठीक है, इस पीकेबी की वैल्यू से पहले हम केबी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, देन केबी की वैल्यू से हम जो है
फाइनली अपना कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयंस फाइंड आउट करेंगे, राइट। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। अब लिख सकते हो दी आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ NH3, ठीक है, इसका हम रिलेशन देखेंगे पहले। सो PKB इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ KB आता है, ठीक है। अब की PKB की वैल्यू हमारे पास गिवन है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें KB फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले ये नेगेटिव साइन जो है वो दूसरी साइड ले जाएंगे, ठीक है। तो इट विल बी लॉग KB इक्वल टू माइनस PKB, राइट। अब मुझे KB की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मैं दोनों साइड जो है एंटी लॉग लूंगी, ठीक है। अब एंटी लॉग इज इनवर्स ऑफ लॉग, तो ये लॉग जो है एंटी लॉग के साथ कैंसिल हो जाएगा। सो यू कैन राइट टेक एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो जब आप एंटी लॉग लोगे तो लॉग कैंसिल हो गया। सो KB इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ माइनस PKB, ओके। अब हम PKB की वैल्यू जो है वो पुट कर देते हैं। सो एंटी लॉग हमारे पास PKB की वैल्यू इज 4.75, सो माइनस 4.75 आ गया, ओके। अब हम ये एंटी लॉग माइनस 4.75 का पहले फाइंड आउट करेंगे। मुझे पता है कि लॉग टेबल्स में हमारे पास नेगेटिव एंटी लॉग जो है वो गिवन नहीं होता है, राइट। तो हमें ये वैल्यू जो है फर्स्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव कन्वर्ट करनी होगी, राइट। सो व्हाट आई विल डू, आई विल सिंपली स्प्लिट दीज टू वैल्यूज, ठीक है। मैं इन दोनों वैल्यूज को जो है स्प्लिट कर दूंगी, -4 माइनस 0.75, राइट। अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। तो अगर मैं -4 और -0.75 में -1 +1 ऐड कर देती हूँ तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली -1 और +1 एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट होके हमारे पास सेम ही वैल्यू दे देगा, राइट। सो -0.75 आ गया, ओके। अब इनको अलग कर लो। सो एंटी लॉग -4 -1 दैट विल बी -5, ठीक है। 1 माइनस 0.75, ठीक है, ये हमारे पास पॉजिटिव 0.25 दे देगा, राइट। अब ये जो 0.25 है इसको हमने लॉग टेबल में चेक करना है, राइट। तो अब पहले हम इन दोनों वैल्यूज को जो है वो मल्टीप्लीकेशन में लेके आते हैं, ठीक है। हमारे पास लॉग में एक फॉर्मूला है, लॉग m इंटू n इक्वल टू लॉग m प्लस n, ठीक है। तो एंटी लॉग भी सेम वे में प्रोसीड होगा। सो एंटी लॉग m प्लस n इक्वल टू एंटी लॉग m इंटू n हो जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर मैं m अज्यूम कर रही हूँ, इसको n अज्यूम कर रही हूँ, तो ऑब्वियसली ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एंटी लॉग, आप स्प्लिट करके लिख लो, -5 इंटू एंटी लॉग 0.25 आ गया, ओके। नाउ अब ये जो एंटी लॉग -5 है, ठीक है, हमें पता है कि लॉग 10 रेज टू पावर -5 जो है वो -5 की इक्वल आता है। तो ऑब्वियसली एंटी लॉग ऑफ -5 जो है वो हमारे पास क्या दे देगा, 10 रेज टू पावर -5, ठीक है। नाउ ये 10 रेज टू पर -5 आ गया इंटू एंटी लॉग ऑफ 0.25, ठीक है, ये हमारे पास क्या वैल्यू देगा, 1.77, ठीक है। आप रीअरेंज करके लिख लो, 1.77 इंटू 10 रेज टू पर -5, ठीक है। अगर आपको एंटी लॉग निकालना नहीं आता है, ठीक है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वो चेक कर सकते हैं ना। हमारे पास एंटी लॉग की वैल्यू आ गई है, तो हम KB की वैल्यू क्या फाइंड आउट किए हैं, 1.77 इंटू 10 रेज टू पावर -5, राइट। अब हम KB से जो है हाइड्रोक्सिल आयन, दैट मीन्स OH नेगेटिव आयंस जो है पहले वो फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास अमोनिया की जो इक्वेशन आ रही थी, दैट इज अमोनियम प्लस H2O गिव राइज टू अमोनियम आयंस NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव,
ठीक है। जो इनिशियल कंसंट्रेशन की अगर मैं बात करूं तो ऑब्वियसली इनिशियल कंसंट्रेशन मेरे पास 0.1 मोलर थी, ओके। एंड अमोनियम आयन अभी 0 मोल्स बने थे, ओके। एट इक्विलिब्रियम हमारे पास क्या हो गया, एक्स मोल अमोनिया के डिसोसिएट किए और एक्स मोल अमोनियम आयन बना दिया और एक्स मोल ही हाइड्रोक्सल आयन बना दिए। अमोनिया कितना बाकी रह गया, 0.1 माइनस एक्स, राइट। अब हम के बी जो है वो देख सकते हैं, के बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट्स, ठीक है। तो प्रोडक्ट्स हमारे पास NH4 पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव डिवाइडेड बाय अमोनिया आ गया, ठीक है। वाटर हम इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि ये प्योर सॉल्वेंट है, ओके। हमारे पास Kb की वैल्यू गिवन है, दैट इज 1.77 इंटू 10⁻⁻⁵। Kb की वैल्यू हमने पुट कर दी। अब हमने अमोनियम आयंस देखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ हमें NH3 के थ्रू अमोनियम आयन बन रहे हैं वही नहीं देखने, हमें टोटल अमोनियम आयन देखने हैं क्योंकि हमारे पास ये सोल्यूशन है, ठीक है। और ये जो अमोनियम आयन है ये सोल्यूशन में प्रेजेंट है। तो हमारे पास टोटल हमने ऊपर ही फाइंड आउट किए हुए हैं, दैट आर 0.2 प्लस एक्स, ठीक है। अब हाइड्रोक्सिल आयन एक्स मोल बने हैं डिवाइडेड बाय NH3 कितने रह गए हैं, 0.1 माइनस एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे जो Kb की वैल्यू है, डिसोसिएशन कांस्टेंट बहुत कम है, दैट मीन्स कि डिसोसिएशन बहुत कम हुई है, ठीक है। तो इस डिसोसिएशन के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर में x आ रहा है इसको हम इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। सो यू कैन राइट एज Kb इज small, we can neglect x in comparison to 0.1 mole and 0.2 mole. So Kb अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 1.77 इंटू 10⁻⁻⁵ इक्वल टू 0.2 प्लस एक्स आ गया, ठीक है, इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 0.1 आ गया, ओके। अब आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ऑब्वियसली 0.1 मीन्स 10⁻⁻1, राइट। सो 1.77 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 10⁻⁻1 हो गया, ओके। x इंटू 0.2 दैट मीन्स 0.2 x प्लस x इंटू एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये वैल्यू जो है इनको आपस में ऐड करके आप दूसरी साइड ले जाओगे, राइट। तो 1.77 पावर्स मल्टीप्लीकेशन में होने की वजह से ऐड हो जाएंगी, -5 -1 दैट मीन्स 10⁻⁻6 हो गया, ओके। 0.2 x प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, राइट। सो ये दूसरी साइड चला जाएगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे पॉजिटिव है, दूसरी साइड जाके नेगेटिव हो जाएगा। सो एक्स स्क्वायर प्लस 0.2 एक्स माइनस 1.77 इंटू 10⁻⁻6 इक्वल टू 0 आ गया, राइट। ये हमारे पास अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है तो ऑब्वियसली हम इसे सॉल्व करेंगे। सो यू कैन राइट फॉर quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0. Now the value of a, ठीक है, अगर आप देखो तो आपके पास ए एक्स स्क्र के साथ मैच कर रहा है तो ऑब्वियसली हम ए की वैल्यू 1 अज्यूम कर सकते हैं। बी एक्स जो 0.2x के साथ मैच कर रहा है सो बी की वैल्यू हम 0.2 ले लेंगे, ठीक है। और सी विल बी -1.77 इंटू 10⁻⁻6 आ गया, ठीक है। तो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac बाय 2a। अब ये जो प्लस माइनस वाली टर्म्स हैं इनको हम अलग अलग सॉल्व करेंगे। सो इट विल बी x इक्वल टू -b प्लस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac बाय 2a
ए आ गया, ठीक है। दूसरी साइड एक्स इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a आ गया, राइट। अब हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। सो एक्स इक्वल टू माइनस बी, ठीक है, माइनस 0.20 आ गया, प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर 0.20 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 है, इंटू माइनस 1.77 इंटू 10⁻⁻⁶ आ गया, डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए की वैल्यू अगेन 1 आ गई, राइट। तो ये हमारे पास हमने वैल्यूज पुट कर दी। आप दूसरा भी जो है साथ साथ में सॉल्व कर सकते हो। सो इट विल बी माइनस 0.20। अब यहाँ पे प्लस था, इधर माइनस आ जाएगा, राइट। सो इट विल बी अगेन 0.20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 1.77 इंटू 10⁻⁻⁶, राइट, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 हो गया। ओके, सो अब हम पहले अंडर रूट सॉल्व करेंगे। सो इट विल बी 0.20 का स्क्वायर, दैट विल बी 0.04 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 4 इंटू 1.77 दैट विल बी 7.08 इंटू 10⁻⁻⁶ ओवर 2 हो गया, ठीक है। इस साइड भी सेम ही आ जाएगा। सो अंडर रूट तो सेम ही चलेगा। सो माइनस 0.04 प्लस 7.08 इंटू 10⁻⁻⁶ बाय 2 हो जाएगा। अब आप इनको थोड़ा एक्सपेंड करके लिखोगे, ठीक है। क्यों एक्सपेंड कर रही हो ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी। ओके, सो x इक्वल टू माइनस 0.20, ठीक है। तो जब आपने 0.04 में 7.08 इंटू 10⁻⁻⁶ प्लस किए तो यू विल गेट अंडर रूट 0.04000708 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। यहाँ पे भी आपका सेम ही आएगा। सो x इक्वल टू माइनस 0.20 माइनस अंडर रूट 0.04000708 डिवाइडेड बाय 2 हो गया, ठीक है। तो जब आपने इस टर्म का 0.04000708 का स्क्वायर रूट किया तो यू विल गेट माइनस 0.20 प्लस 0.20000177 डिवाइडेड बाय 2 हो गया, ठीक है। तो जब आपने इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट किया तो यू विल गेट 0.000177 बाई 2 आ गई, ठीक है। अब आप इसको जो है साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर सकते हो। तो आई नो दैट हमारे पास जो डेसिमल डिस्प्लेसमेंट होगी, ठीक है, वो लेफ्ट टू राइट होगी। और कितने डिजिट डिस्प्लेसमेंट हो रही है, 1 2 3 4 5। सो पावर जो है वो हमारे पास नेगेटिव में आएगी, ठीक है। सो इट विल बी 1.77 इंटू 10⁻⁻5 बाय 2 हो गया, राइट। सो यहाँ पे भी हमारे पास सेम होगा, लेकिन यहाँ पे अब स्टेप जो है थोड़ा चेंज हो जाएगा। सो माइनस 0.20 माइनस 0.20000177 बाय 2 आ गया, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे तो दोनों ऐड हो रहे हैं सेम साइन की वजह से, तो आप इसको जो है राउंड ऑफ भी कर सकते हो। तो राउंड ऑफ करके आपके पास जो आंसर आ रहा है दैट इज माइनस 0.40 बाय 2, ठीक है। तो जब आपने इसको सॉल्व किया तो यू विल गेट x इक्वल टू माइनस 0.20, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू नेगेटिव में है, ठीक है। इट मीन्स कि कंसंट्रेशन नेगेटिव आएगी, कंसंट्रेशन कभी भी नेगेटिव नहीं आती है, तो ये वैल्यू हम इग्नोर करेंगे। अब हमने जब 1.77 को 2 के साथ डिवाइड किया तो यू विल गेट 0.885 इंटू 10⁻⁻⁵, ठीक है। अब आप इसको भी जो है रीअरेंज करके लिख सकते हो, राइट।
सो यहाँ पे मैं 1 डिजिट डिस्प्लेसमेंट करूंगी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो मेरे पास पावर जो है वो नेगेटिव आएगी 8.85 इंटू 10⁻⁻1 इंटू 10⁻⁻5 आ गया। दोनों पावर्स मल्टीप्लीकेशन में है तो ये आपस में ऐड हो जाएंगी। सो x इक्वल टू 8.85 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ रही है, दैट इज 8.85 इंटू 10⁻⁻6। x की वैल्यू मीन्स हमारे पास जो हाइड्रोक्सिल आयंस हैं, ठीक है, उसकी वैल्यू आ गई है ये। सो इट इज 8.85 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, अब मुझे पता है कि वाटर का जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है जिसको हम KW भी कहते हैं, वो किसके इक्वल आता है, H पॉजिटिव आयंस। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन कितनी आ रही है और कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन कितनी आ रही है, इन दोनों को जब आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट KW। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको याद रखने की जरूरत है, इट इज 1 इंटू 10⁻⁻14। ठीक है, अब हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन जो है वो आ चुकी है। सो H पॉजिटिव इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻6 इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁻14 आ गया। ओके, सो अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। सो 1 इंटू 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाई 8.85 इंटू 10⁻⁻6। जब आपने 1 को 8.85 के साथ डिवाइड किया तो यू विल गेट H पॉजिटिव कंसेंट्रेशन इक्वल टू 0.112। ठीक है, अब पावर्स जो है वो डिवीजन में है तो ऑब्वियस सी बात है ये जो पावर है इसको अगर मैं न्यूमरेटर में लेके जाऊंगी तो ये प्लस हो जाएगी। सो 10⁻⁻14 इंटू 10⁻6 होगी। अब दोनों पावर्स आपने मल्टीप्लीकेशन में कर ली है तो ये सिंपली ऐड कर सकते हो, लेकिन इनमें साइन जो है वो ऑपोजिट है तो ये सबट्रैक्ट होंगी। सो -14 + 6 दैट विल बी हमारे पास माइनस की टर्म बड़ी है इसलिए आंसर माइनस में आ जाएगा। सो इट विल बी 0.112 इंटू 10⁻⁻8। नाउ इसको भी अब अरेंज करके लिख लो। सो यहाँ पे भी डेसिमल डिस्प्लेसमेंट अप टू 1 डिजिट हो रही है तो पावर नेगेटिव ही आएगी। सो 1.12 इंटू 10⁻⁻1 क्योंकि डेसिमल जो है वो लेफ्ट टू राइट डिस्प्लेस हो रहा है। ठीक है, सो इंटू 10⁻⁻8 आ गया। दोनों पावर्स मल्टीप्लीकेशन में है तो सिंपली ऐड कर दोगे, -1 -8 दैट मीन्स -9। सो 1.12 इंटू 10⁻⁻9 आ गया। आपके पास H पॉजिटिव आयंस आ चुके हैं। ठीक है, अब आप pH जो है वो देख सकते हो। सो pH क्या होता है, नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयंस। ठीक है, कि एक सोल्यूशन में H पॉजिटिव आयन कितने प्रेजेंट है उनका जब आप नेगेटिव लॉग लेते हो तो आपके पास pH आ जाता है। ओके, सो हमने नेगेटिव लॉग किसका लेना है, हमने 1.12 इंटू 10⁻⁻9 का नेगेटिव लॉग लेना है, राइट। सो हम पहले लॉग सॉल्व करेंगे। 1.12 इंटू 10⁻⁻9 का आपने लॉग फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक लॉग का सिंपल सा फॉर्मूला लग रहा है, दैट इज m इंटू n ऑफ लॉग। ठीक है, लॉग m इंटू n इक्वल टू लॉग m प्लस लॉग n हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको भी उसी फॉर्म में लिख लोगे, लॉग 1.12, ठीक है, प्लस लॉग 10⁻⁻9। ठीक है, अब इस टर्म को भी हमने सॉल्व करना है। अगर मैं इसको m अज्यूम कर रही हूँ और इसको n अज्यूम कर रही हूँ तो लॉग m पावर n हमारे पास n लॉग m देती है, राइट। सो यहाँ पे ऑब्वियसली अब पावर आगे आ जाएगी, लॉग 1.12, ठीक है, प्लस -9 आगे आ गया, लॉग 10 बन गया। ओके, अब लॉग 10 की वैल्यू हमारे पास 1 आती है और लॉग 1.12 जो है इसकी वैल्यू हमारे पास 0.049 आती है। ओके, मैंने लॉग टेबल पे भी वीडियो डाली हुई है। ठीक है, अगर आपको प्रॉब्लम आए तो आप वो चेक कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ओके, सो नाउ लॉग 10 हमारे पास 1 आता है, सो -9 इंटू 1 हो गया।
Okay, so 0.049 minus 9, so it will be minus 8.951 आ गया, राइट। नाउ अब हम लॉग की वैल्यू पुट करेंगे, माइनस माइनस 8.951 हो गया। ओके, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, सो 8.951 आ गया, राइट। तो आपके पास जो बुक में ट्रेडिशनल मेथड गिवन है, ठीक है, मैंने ये क्वेश्चन जो है उसके साथ सॉल्व किया हुआ है, लेकिन एक शॉर्टकट मेथड भी है, ठीक है, उसकी वीडियो मैंने अलग से अपलोड की है। अगर आपको ये मेथड टफ लगता है तो आप वो चेक कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी।